चैलेंज किसी और से नहीं, खुद से है। कामयाब होके दिखाना है। दूसरे से हम क्यों चैलेंज करें? उससे क्यों कंपेयर करें? क्यों तुलना करें? हमें खुद से करनी है। खुद को मजबूत बनाना है और उसको चुनौती देके आगे बढ़ना है और कामयाब होके दिखाना है। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप किसी से तुलना मत करो। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना पढ़ने में अच्छा है, वो कितना दिन में अपना सिलेक्शन ले लिया, नौकरी ले लिया, कामयाब हो गया, अच्छी जगह चला गया, ऐसे उससे कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो। खुद से एक चैलेंज करो। मुझे करना है, मुझे कामयाब होना है। जो तुम सोच रखे हो, जो तुम्हारा गोल है, उसको पूरा करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, उस पे एकदम अडिग रहो। डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस एलिमेंट जो भी चीज़ें हैं उसको इग्नोर करो। जो तुम्हारा पाथ है उस पे चलते जाओ, फोकस रखो, तुम अपने आप कामयाब हो जाओगे। उससे अगर तुलना करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। उससे कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंस्पायर्ड करते हैं आपको, जो कामयाब हो चुके हैं, जो अचीव कर चुके हैं, उनसे आप इंस्पायर्ड हो, उनसे सीखो कि कैसे वो अचीव किए, कहाँ पे उन्होंने जो गलती किया था उसको ओवरकम किया, कैसे उन्होंने आगे बढ़ते गया और किस तरीके से उन्होंने इस रिजल्ट को पाया। ऐसी सोच रखो। लेकिन तुलना जहाँ करना शुरू कर दोगे, कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव चीज़ें जो है वो आपके पाथ में आना शुरू हो जाएगा। आपको वो सब चीज़ें हटा देनी है, साइड रखनी है। आप जो सोच रखे हो, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, उस पर फोकस रखो और चैलेंज खुद से रखो कि मुझे हासिल करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं है। किसी की फाइनेंशियल अच्छी नहीं होती है, किसी का जो इकोनॉमिकल होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल, और उसके बाद में पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यू आते रहते हैं। वो सब चीज़ को इग्नोर करो, उसको अपने आप खुद से टैकल करना सीखो। चाहे कुछ भी हो, इस सारी चीज़ें जो आ रही है हम इसको टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को करते हुए भी वो उन्होंने अचीव किया है। खुद अपनी पॉकेट मनी निकाल के अपना पढ़ाई खुद पढ़ा के अपना पढ़ाई पूरा किया और उस गोल तक पहुंचा है। बहुत सारे हैं जो नौकरी करते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर उन्होंने कुछ और सोचा कि मुझे और बेहतर करना है। फिर उन्होंने अच्छी नौकरी, जो अच्छी सैलरी, लाइफ वेल सेटल्ड था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा ये नहीं, मुझे ये चीज़ करना है। तो किससे चैलेंज लिया? उन्होंने खुद से चैलेंज लिया। खुद से चैलेंज लिया और उस चीज़ को छोड़ के, जो सोचो एक मेरी पूरी लाइफ सेट है, उस चीज़ को छोड़ के उन्होंने इस चीज़ को तैयारी में लगा दिया। और फिर उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मुझे 6 महीना, साल भर, 2 साल में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट करनी है। और कंपटीशन जो है ना, वो खुद से करो। एकदम इतना हार्ड वर्क करो, इतनी चीज़ें उस पर फोकस रखो, एनालाइज करो कि जो तुम्हारा गोल है, जिस चीज़ के लिए तुम सोच रखे हो मुझे अचीव करना है, उस पर फोकस एकदम 100% बना रहे। कहीं डायरेक्शन ही चेंज होने का मतलब नहीं रखता है। हम अपना टाइम जो है किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, एकदम उसी पे रखो। सब चीज़ उस पे जाएगा तो 100% आपको अचीवमेंट प्राप्त होगी। हम ये अगर तुलनात्मक शब्द का यूज कर ले और तुलना किसी से करना शुरू कर देंगे, तो फिर मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आने लगेगी कि अरे उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसका अच्छा इन्वायरमेंट है, वो पढ़ने में अच्छा था, वो अच्छे से पहले से पढ़ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ फिर उलझल। मैं नहीं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आता, वो एक बार पढ़ लेता है उसको याद हो जाता है, मुझे याद नहीं होती है, वो बचपन से ही ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें जो आने लगेगा ना, वो आपका निगेटिव थॉट क्रिएट करने लगेगा। तो इस चीज़ को नहीं लाना है। आप compete खुद से करना है, खुद को चुनौती देनी है, खुद से चैलेंज रखना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो चीज़ आपने सोच रखा है उसको एकदम हासिल करना है। तो आप ये रखो, चुनौती किससे करनी है? खुद से करनी है। कंपेयर किसी और से नहीं करना है। तब अगर आपने वो चीज़ अचीव कर लिया ना, तो अपने आप सारी चीज़ें जो है ना, जो जवाब है दूसरों को जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। आप दूसरे की तरफ मत डाइवर्ट हो, किसी और की तरफ मत डाइवर्ट हो। आप जो एक रास्ता चुन रहे हो उस पर फोकस रखो और चलो, ईमानदारी पूर्वक चलो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ तो रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, कहीं और जा रहा है, कहीं और चीज़ सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो चीज़ सोच रहे हो तो फिर फोकस 100% नहीं है। वो कोई भी मेंटर या शिक्षक जो भी चीज़ें है, जब रिजल्ट होता है किसी का तो क्या बोलते हैं, तुमने अपना 100% दिया तभी तुम्हारा रिजल्ट हुआ। 100% तभी हो पाता है जब आप पूरी तरह से उस पर फोकस्ड हो। आपका जो भी चीज़ आप देख रहे हो उस चीज़ को कि मुझे वही चीज़ हासिल करना है और कहीं डाइवर्ट ही नहीं होने का सवाल है।
तभी जाके वो चीज़ अचीव होता है। तो ये चीज़ रखो, खुद से चैलेंज लो और उस चीज़ को रखो, तब जाके तुमको कामयाबी 100% मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।